सो हाय हेलो हाउ आर यू दोस्तों। वेलकम अगेन है आप सभी का आज के इस वंडरफुल एंड डायनामिक जूम मीटिंग सेशन में। तो दोस्तों हम वक्त बदल देंगे, हालात बदल देंगे, जो बुरी लगे दिल को हर बात बदल देंगे। जी जरूर, यही हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो हमें चीजें बुरी लगे उसे हमें जल्द से जल्द बदल देनी चाहिए। दोस्तों हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, हम उसको बदल देना चाहते हैं। हमारी तबीयत नहीं ठीक है, हम एक्सरसाइज करके उसको बदल देंगे। तो हर एक चीज जो हमें बुरी नहीं लगती है तो उसे हम अपने मेहनत के दम पे, अपने डेडिकेशन के दम पे, अपने हाँ बोल सकते हैं अप टू डेट रहने के दम पर, क्योंकि चीजें अप टू डेट अगर आप नहीं रहते हैं तो वो चीजें आपको नहीं मिलती है। सो डेफिनेटली हम उन सारी चीजों को बदल देंगे जो हमें बुरी लगती है। आज ओरिजिन में बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को ही चेंज करके रख दिया दोस्तों। कैसे चेंज किया है, क्या चीजें हैं, डाउन ट्रेंड है तो भी कैसे प्रॉफिट है, अप ट्रेंड है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो बहुत सारी चीजें हैं आज इस सिस्टम में। हमें मिस्टर राजपूत जी के थ्रू हमें ये सारी चीजें सुनने का मौका मिलेगा और हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है कि डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, बट हमें क्या करना है। हमारा कैपिटल जब हमने स्टार्ट किया, जितना हमने टोकन परचेज किया वो हमारा कैपिटल है। ठीक है, जितना ग्रोथ हुआ टोकन में वो हमारा प्रॉफिट है। हमने 100 टोकन परचेज किया, आफ्टर दैट हमें 1 मंथ के बाद हमें 18 टोकन एक्स्ट्रा है, 118 या 120, तो 20 टोकन हमारा प्रॉफिट है। जो भी मार्केट रेट है वो हमारा प्रॉफिट है। कभी प्रॉफिट ज्यादा, कभी प्रॉफिट कम। दोस्तों इस तरह के सिस्टम में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होती है। इस चीज को आपको समझना है, सीखना है, जानना है। और ये सिस्टम लॉन्ग टर्म का है दोस्तों। लॉन्ग टर्म आप इसमें जबरदस्त और एक बेहतरीन पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। सो चलिए मैं इनवाइट करूंगा और आप सभी के डिजिटल क्लैप के साथ। सो फटाफट दोस्तों आप सभी जहां पर हैं आज सर के लिए जबरदस्त क्लैप करेंगे, क्योंकि सर का पहला प्रेजेंटेशन है और पहला प्रेजेंटेशन ही जबरदस्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप उनसे सुनेंगे, समझेंगे उनकी विवेक को, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल को, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो सॉरी, ओवरऑल चीजें जबरदस्त है। मैं सल्यूट करता हूँ, मैंने पर्सनली सर को सुना है और आज आप सभी को मौका मिल रहा है दोस्तों। आप सभी एक बार डिजिटल क्लैप करेंगे और सर को समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि जितने हमारे ओल्ड पार्टिसिपेंट है, जितने हमारे न्यू पार्टिसिपेंट है, सभी को चीजें समझ में आएगी। ठीक है, सो दोस्तों ये जूम सेशन ओनली एंड ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हम सिस्टम के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्या चीजें हो रही है, इन सभी चीजों के बारे में आपको एज एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उन सभी चीजों को लीजिए, सीखिए, समझिए, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और दोस्तों आगे मूव ऑन कीजिए। सो चलिए हम इनवाइट करते हैं, हमारे साथ है मिस्टर अजीत राजपूत जी। जी ओवर टू यू सर। सर गुड इवनिंग। मेरी आवाज क्लियर है सर? जी वाइट लाउड एंड क्लियर सर आपकी। थैंक यू वजीर भाई, मुझे ये मौका देने के लिए। और ये आपका बड़प्पन है कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे लिए कही। मैं तो सही मायने में बोला जाए तो क्रिप्टो में एक बच्चा हूँ, अभी खुद सीख रहा हूँ। कोशिश करूंगा मैं एक छोटी सी जानकारी देने का। और निश्चित रूप से जैसा आपने सही कहा कि ये जो जूम सेशन है वो एजुकेशन पर्पस पे है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम किसी को एडवाइज नहीं कर रहे हैं इसके थ्रू। हम सिर्फ अजम्पशन बता रहे हैं कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। लेकिन हर निर्णय निश्चित रूप से अपने विवेक से लेने का है। तो चलिए मैं एक पीपीटी शेयर करता हूँ। सर होगा तो मेरे को एक बार बताइएगा, पीपीटी शेयर हो जाएगा तो। शेयर हो रहा है सर स्क्रीन मेरा? स्क्रीन शेयर हो रहा है सर आपका? हो रहा है जी जी, थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से 2025 बहुत अच्छा रहा होगा, या नहीं भी रहा होगा तो कोई बात नहीं, 2026 बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, एक नया सोच लेके आता है और कुछ नया करने, कुछ बड़ा करने, कुछ अच्छा करने की सीख देके जाता है। हर समय सीखने को मिलता है दोस्तों, मैं भी सीख रहा हूँ। और उन्हीं सीखी हुई चीजों में से कुछ चीजें मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगा। जैसा स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो मेरी है वो मैं आप लोग से शेयर करूंगा।
जिसको मैं कहता हूँ, जब मैंने समझा तो मुझे लगा कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। तो मैं दुनिया का 8वां अजूबा कहता हूँ दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को। और ये एक ब्रीफ क्रिप्टो अवेयरनेस प्रोग्राम है। थोड़ी सी जितनी मेरी समझ है, जितना मुझे नॉलेज है, वैसे कोई भी ज्ञान तो कंप्लीट कभी नहीं होता है। कहते हैं परफेक्शन कभी नहीं आता है, आदमी नियर टू परफेक्ट हो सकता है। सो एक ब्रीफ क्रिप्टो अवेयरनेस प्रोग्राम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपकी जानकारी में कुछ इजाफा हो सकता है आपको डिसीजन लेने में कोई मदद मिले। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि मैं पर्सनली कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। हर निर्णय अपने स्वयं के विवेक से लेना है। सो हम जानेंगे आज की क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्यों इसकी शुरुआत हुई, या हमें क्यों इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए, और इस चीज का फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि क्रिप्टो के बारे में आप सबको जानकारी है, बहुत बारी आपने सुना होगा। क्रिप्टो का अर्थ, क्रिप्टो शब्द के अर्थ के बारे में जाए तो क्रिप्टो का अर्थ होता है छुपा हुआ, और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। मतलब ये एक छुपी हुई मुद्रा है जिसको डिजिटल करेंसी, आभासी मुद्रा कह सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है दोस्तों। इसे आप अपनी जेब में, मतलब अपने वॉलेट में नहीं रख सकते। इसे आप अपने डिजिटल वॉलेट जो मोबाइल में होता है, लैपटॉप में होता है, कंप्यूटर आदि में रख सकते हैं। सिंपल सा अगर डेफिनेशन देखा जाए तो यही है। और क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह वेब 3 आधारित एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होता है जो ब्लॉकचेन पर काम करता है। और यही कारण है कि क्रिप्टो करेंसी का पूर्ण नियंत्रण आपके स्वयं पर का होता है। किसी दूसरे व्यक्ति, समूह, देश या सरकार का पूर्ण नियंत्रण इसमें अभी तक नहीं पाया गया है। और ये ब्लॉकचेन में काम करता है। तो थोड़ा सा जानते हैं ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन के बारे में अगर मैं बताना चाहूं, जो मैंने समझा, तो ब्लॉकचेन एक ऐसी डिजिटल खाता बही है, डिजिटल लेजर जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें आपका जो कोई भी लेन देन होता है वो जानकारी सुरक्षित तरीके से डिजिटली दर्ज होती है। और जब कोई लेन देन होता है तो यह जानकारी एक नए ब्लॉक के रूप में जानी जाती है। फिर कई कंप्यूटर्स मिलकर इसे जांचते हैं, और जानकारी सही पाए जाने पर इसे अपने पिछले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। और जब यह पिछले ब्लॉक से जुड़ जाता है, ब्लॉक टू ब्लॉक जब जुड़ते जाता है, तो एक श्रृंखला बनती है जिसको चेन कहते हैं हम, और यही ब्लॉकचेन कहा जाता है। जब किसी भी प्रकार की जानकारी, कोई भी जानकारी ब्लॉकचेन से जुड़ जाती है तो उसके बाद इसे बदलना या हटाना लगभग असंभव हो जाता है। और यही कारण है कि आज हर कोई अपनी जानकारी को ब्लॉकचेन में डालना चाहता है या डाल रहे हैं। बहुत सारे बैंक हैं जो आज ब्लॉकचेन यूज करना चालू कर चुके हैं। सरकारें ब्लॉकचेन यूज करना चालू कर रही हैं, और आगे चल के दोस्तों लगभग सब कुछ, चाहे आपके प्रॉपर्टी के पेपर हो, चाहे आपका हेल्थ स्टेटस, हेल्थ की जानकारी हो, ये सब कुछ ब्लॉक में होगा, ताकि एक क्लिक पे आपका सारा डिटेल जाना जा सके और आपको राइट फैसिलिटी अवेलेबल कराया जा सके। तो ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी दुनिया है। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है दोस्तों, और निश्चित रूप से हम कभी न कभी इस चीज का हिस्सा है, या आगे अगर नहीं है तो आगे होंगे ही होंगे किसी भी तरीके से। पहली बार ब्लॉकचेन आया दोस्तों 1991-92 में, लेकिन ब्लॉकचेन का उपयोग 2009 में शुरुआत हुई बिटकॉइन के तौर पे। जब बिटकॉइन आया तब पहली बार ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया गया। और हर ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर इसके बारे में जाने तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेल्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। जैसा कि हम किसी कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, हम एक कमांड देते हैं और वो सर्च करके हमको वो चीज अवेलेबल करा देता है। जैसे अगर देखा जाए तो नेचर सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है। प्रकृति, प्रकृति को कोई चलाता नहीं, वो अपने आप चलता है, सेल्फ एग्जीक्यूट होता है। जैसे ठंडी खत्म होती है, फिर गर्मी चालू हो जाती है, गर्मी के बाद निश्चित रूप से पानी जो है वाष्प होके क्लाउड में जाता है, देन फिर बारिश होती है। ये एक ऑटोमेशन का प्रोग्राम है।
ये ऑटोमेटिक होता है, इसको किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप एक कंडीशन लागू होता है। जैसे गर्मी बढ़ती है, पानी वाष्प बनता है, वाष्प बनने के बाद स्टोर होता है, देन एक कंडीशन बनता है, देन वो बारिश बन के फिर से हमको अवेलेबल होता है। मतलब एक सेल्फ एग्जीक्यूट होने वाला चीज। पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये प्रकृति जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल एटीएम का मशीन को बोल सकते हैं हम, कि एटीएम में जब आप अपना डेटा डालते हो, जो भी पैसे निकालने हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, जैसे आप वो कंप्लीट होता है तो आपके अकाउंट में अगर पैसा है तो वो आपको विड्रॉल देता है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो विड्रॉल ना देके आपको एक मैसेज पॉपअप देता है कि आपके फंड में शायद उतने पैसे नहीं है। एक अलार्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक बार आप अलार्म फीड कर देते हो, अगर डेली ऑप्शन चुन लेते हो, तो हर दिन वो राइट टाइम में बिना किसी बटन दबाए, आपके बिना किसी बार बार ये करे, वो हर बार उस समय आपको अलार्म बजाता है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे कोई भी सिस्टम हो। तो स्मार्ट चेन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेल्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है जो ब्लॉकचेन पर लिखा जाता है और चलाया जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग एक सिंपल टोकन या क्रिप्टो के लिए ना होकर जब किसी बड़े उद्देश्य के साथ कोई क्रिप्टो आता है तब इसका इस्तेमाल होता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें दोस्तों, तो ये इफ देन फिलोसफी पे काम करता है। इफ का मतलब कि अगर ये कंडीशन लागू हुआ तो ऐसा होगा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी चीज लागू हुई तो ये चीज लागू हो जाएगा, अगर ये कंडीशन आती है तो ये चीज लागू हो जाएगा, इस पे काम करता है। जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा कंडीशन लागू होता है जो पहले से उसमें दर्ज है, वैसे ही वो डिप्लॉय हो जाता है और स्वतः ही अपने आप काम करना चालू कर देता है। तो दोस्तों आज बहुत सारी चीजें आपको दिखती होंगी जो ऑटोमेशन में है, और ये इसका जमाना और ज्यादा बढ़ने वाला है। आगे चल के बहुत सारी चीजें ऑटोमेशन में आने वाली हैं। अगर हम देखें कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत क्यों हुई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं इन चीजों को समझा कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत क्यों हुई। दुनिया में जब लेन देन की शुरुआत हुई दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक करेंसी है। क्रिप्टो क्या है? एक करेंसी है। और करेंसी का इस्तेमाल हमेशा लेन देन के लिए होता है। तो दुनिया में जब भी लेन देन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले सामान के बदले सामान एक दूसरे से लिया दिया जाता था, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम आती थी, अगर मुझे चावल के बदले सब्जी चाहिए और सामने वाले के पास सब्जी नहीं है तो शायद वो लेन देन नहीं हो पाता था। तो इसको आसान करने के लिए फिर मुद्रा लाई गई। मुद्रा इन द सेंस सिक्के। अब कॉइन्स का वेट बहुत ज्यादा होता है तो लाने ले जाने में प्रॉब्लम आने लगी। हर चीज जब चालू होता है तो कुछ ना कुछ तकलीफें आती है। फिर पेपर करेंसी आई, जस्ट लाइक एग्जांपल नोट बोल सकते हैं हम। उसके बाद चेक सिस्टम आया, उसको और आसान करने के लिए पैसे की निकासी को और लेन देन को और आसान करने के लिए एटीएम मशीनें आई। देन यूपीआई भी आया, जिसका इस्तेमाल आज भारत में बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ आया क्रिप्टो करेंसी। ये सब कुछ तो सीख है, बार्टर सिस्टम, मुद्रा, पेपर करेंसी, चेक, यूपीआई, एटीएम मशीन। क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? लेन देन और करेंसी का रूप को अगर ध्यान से समझा जाए तो समय समय पर जरूरत के हिसाब से बदलता रहा है। क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर सभी करेंसी मुद्रा समय समय पर किसी राजा या साहूकार या किसी सरकार के नियंत्रण में हुआ करती थी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो किसी व्यक्ति के कंट्रोल में ना होकर हर उस व्यक्ति के कंट्रोल में होता है जिसके पास वो क्रिप्टो करेंसी है। यही इसकी खासियत है। लेकिन इसकी शुरुआत क्यों हुई? सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि किसी ऐसे करेंसी जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी जिस पर किसी संस्था या किसी बैंक, सरकार, देश का पूर्ण नियंत्रण न हो, जो पूरी तरह आम जनता के नियंत्रण में हो। तो जब हम बैक में जाएंगे लगभग 2008 के पास, तो आइए समझते हैं इसको। जब 2008 के पास आप जाओगे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको फेस किया होगा। मैं उस समय इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हुआ करता था, शेयर मार्केट से रिलेटेड यूलिप प्लान बेचा करता था। तो सन 2000 में सबसे बड़ी वैश्विक आर्थिक मंदी आई, जिसका सबसे बड़ा कारण था अमेरिका
जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री कहलाता है, सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री है, सबसे ज्यादा धनी कंट्री है, उसका एक सबसे बड़ा बैंक जो 158 साल पुराना बैंक था दोस्तों। ये सब कुछ आप चैट जीपीटी में सर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ मैंने भी वहीं से लिया, बहुत कुछ सीखा सुनकर। 158 साल पुराना बैंक जिसको लेमन ब्रदर्स कहते हैं, जिसकी कुल संपत्ति लगभग 639 अरब अमेरिकी डॉलर थी, वो 15 सितंबर 2008 को दिवालिया हो गई। और जब ये दिवालिया हुई दोस्तों, तो इसका असर सिर्फ अमेरिका पे नहीं पड़ा, पूरी दुनिया पे पड़ा। पूरा वैश्विक बैंकिंग प्रणाली हिल गई, शेयर बाजार बुरी तरह गिरे, बहुत बड़े बड़े व्यापार डूब गए, बहुत लोगों के घर बिक गए। अमेरिका तो बोला जाए तो पूरा तबाही हो गया। भारत देश का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर भी असर हुआ, लेकिन उतना ज्यादा असर नहीं हुआ। बहुत नौकरियां छूटी, पूरी दुनिया भर में बचत खत्म हो गई। और ये सब हुआ तो लोगों का बैंकों पर से भरोसा उठ गया। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हो गए, लोगों का बैंकों पर से भरोसा उठ गया। और अमेरिका में जब ये हुआ तो दोस्तों, अमेरिका की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डॉलर छापे और बैंकों को तो बचा लिया, लेकिन वहां के लोगों का लॉस को कवर नहीं किया गया। तो जब आपका लॉस कवर ना हो तो क्या होता है, हमें हर वित्तीय संस्था से भरोसा उड़ जाता है। और अमेरिका में यही हुआ कि लोगों का सरकार पर से भी भरोसा उड़ गया। और जब परिस्थितियां दोस्तों बहुत विपरीत हो जाती है, चाहे किसी भी लेवल में हो, जैसे अंग्रेज आए, परिस्थितियां विपरीत हुई, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देश को स्वतंत्र करने के लिए कुछ हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे लोग आगे आए और बहुत सारे लोगों ने मिलकर देश को स्वतंत्र कराया। तो जब परिस्थितियां बहुत विपरीत हो जाती है, तभी किसी क्रांति की शुरुआत होती है। और यही हुआ 31 अक्टूबर 2008 को। एक नई क्रांति, एक नए युग, एक नए मुद्रा की शुरुआत हुई और उसको कहा गया क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी जो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज हो, जिसपे किसी पर्टिकुलर, किसी एक व्यक्ति या किसी एक बैंक या किसी एक संस्था या किसी एक देश या किसी एक सरकार का नियंत्रण न हो, जो सीमाओं से परे हो, जिसका उपयोग पूरी दुनिया के लोग बिना किसी बंधन के कर सके, जो सबके लिए समान हो। सबसे अच्छी बात, जो सबके लिए समान हो, जो पूरी तरह पारदर्शी हो, जहां दुनिया का हर इंसान अपनी संपत्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, वह जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे इसको उपयोग कर सकता हो। इसी कॉन्सेप्ट पे आया दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, ताकि जो बैंक डिफॉल्ट हुए उससे लोगों का नुकसान न हो। इसी क्रांतिकारी विचार के साथ आई दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी, जिसको हम सब जानते हैं बिटकॉइन के नाम से। निश्चित रूप से आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों। और आइए जानते हैं थोड़ा सा इस बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के बारे में अगर बताना चाहूं मैं, तो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट और व्हाइट पेपर, संविधान जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो अपने आप डिसेंट्रलाइज होता है तो इसको बार बार बदला नहीं जा सकता। तो जब कोई क्रिप्टो लॉन्च होता है तो उसी समय उसके संविधान भी लॉन्च हो जाते हैं, व्हाइट पेपर जिसको कहते हैं। 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति या संस्था ने लाया। जो व्यक्ति है कि संस्था है कि क्या है, ये शायद कोई नहीं जानता, जहां तक मेरी जानकारी है। और दोस्तों 3 जनवरी 2009 को पहली बार ये माइन किया गया, जिसको ऑफिशियल स्टार्ट इसको मान सकते हैं। 17 मार्च 2010 को में पहली बार रिकॉर्डेड प्राइस आई इसकी। जब 17 मार्च 2010 को पहली बार रिकॉर्डेड प्राइस आई, तो इसकी प्राइस थी दोस्तों 1 बीटीसी बराबर 0.003 डॉलर, लगभग 14 पैसे। इंडियन करेंसी के हिसाब से, भारतीय करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 1 बीटीसी, 1 बिटकॉइन बराबर लगभग 14 पैसे था। सबसे पहले, ये बहुत चर्चा में रहा है कि सबसे पहले रियल वर्ल्ड परचेस हुआ 10,000 बीटीसी से 2 पिज्जा खरीदा गया। लेकिन दोस्तों इसकी बात आगे शायद बहुत बार चर्चा नहीं हो पाती कि उस समय 10,000 बीटीसी, जो आज की डेट में लगता है अरे बाप रे क्या बड़ी बीटीसी हुआ, तो 10,000 बीटीसी की वैल्यू क्या थी, लगभग 41 डॉलर। इंडियन करेंसी में देखा जाए दोस्तों तो लगभग 1900 रुपए के आसपास थी 10,000 बीटीसी की वैल्यू। कहने का मतलब है 22 मई 2010 को आप 1918 रुपए लगा दिए होते तो आपको 10,000 बिटकॉइन मिल सकते थे। दोस्तों बिटकॉइन का ऑल टाइम लो 0.0008 डॉलर।
2010 में था, जिसको अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो लगभग 10 पैसे होते हैं। और ऑल टाइम हाई की बात करें दोस्तों, तो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था। इसको समझना बहुत जरूरी है अगर क्रिप्टो करेंसी को समझना है। ऑल टाइम हाई था 15 साल में 1,26,198 डॉलर, जिसको इंडियन करेंसी में भारतीय मुद्रा में अगर देखा जाए तो 1,13,77,122 रुपए। ये लमसम कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है उस करेंट प्राइस के हिसाब से। ये जो मैंने डेटा सर्च किया उसके हिसाब से मैंने दिया है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं कोई आर्थिक सलाहकार नहीं हूं, तो इसको आप खुद सर्च करें, खुद समझें, उसके बाद किसी भी डिसीजन में पहुंचे आप, तो निश्चित रूप से अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। तो बिटकॉइन की शुरुआत हुई 2010 में, लोएस्ट प्राइस था 10 पैसे और हाईएस्ट प्राइस इसका गया है 1 करोड़ लगभग 13 लाख रुपए। अभी अगर वर्तमान की बात करें, दिसंबर में लगभग 90,000 डॉलर या 81, 82, 83 लाख के आसपास इसका रेट चल रहा है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया में जिस करेंसी ने इतनी क्रांति ला दी, क्या हमें उसके बारे में पता है? अगर पता है तो क्या हमने इसमें इन्वेस्ट किया कि नहीं किया, या पता नहीं था तो क्यों पता नहीं था, ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे बहुत पिंच किया ये, अगर आपने 2010 में, आपने मतलब हर कोई अपने आप पे लेके समझे, इससे क्रिप्टो खरीदे ना खरीदे, कम से कम आने वाले समय में जो चल रहा है दुनिया में उसके प्रति अवेयरनेस बढ़ जाएगा। अगर आपने 2010 में 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा होता, जब इसका लोएस्ट प्राइस था 0.0008 डॉलर, तो 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा होता दोस्तों, तो लगभग 10 पैसे उसके रेट थे, तो लगभग आपको 1000 बिटकॉइन मिलता 100 रुपए में। कब? 2010 में। अभी हम कहाँ हैं? जस्ट 2025 निकला है और 2026 में। तो आज उसकी वैल्यू क्या होती है? अगर राउंड फिगर हम 21 लाख रुपए एक बिटकॉइन का रेट ले ले, 81 लाख रुपए, तो 1000 बीटीसी का 81 लाख की वैल्यू होती दोस्तों 810 करोड़ रुपए। कहने का मतलब है, जिसने भी 2010 में 100 रुपए इन्वेस्ट किया होगा, आज अगर उसने सेल नहीं किया होगा तो शायद वो 810 करोड़ के आसपास का कैपिटल रखता है क्रिप्टो के रूप में। दोस्तों, अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप भाग्यशाली हैं, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। हर हमेशा ऊपर वाला आपको कहीं न कहीं नई अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन बहुत सोच समझ कर ही निवेश करना है किसी भी चीज में, क्योंकि क्रिप्टो एक बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। आप क्रिप्टो को देखेंगे, बिटकॉइन को देखेंगे कि 114, 13 करोड़, 14 करोड़ के रेट के बाद 80 करोड़ भी, 80 लाख रुपए में भी आ जाता है। और यही चीज है जो लोगों को डर लगता है, और डरना गलत नहीं है, डरना सही भी है, क्योंकि जब हम डरते हैं तो हमारा डिसीजन बहुत सही हो जाता है। सो दोस्तों, हम जानते हैं, क्या आप भी ये सोच रहे हैं जैसा मैंने सोचा? काश मुझे भी पता होता बिटकॉइन के बारे में, काश मैंने भी समझा होता बिटकॉइन को, काश मैंने भी बिटकॉइन खरीदा होता। ये मेरे विचार है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं आपके विचार हो सकता है हो सकता है ना हो। या मैं ये कहूं, क्या आपको भी बिटकॉइन में निवेश नहीं कर पाने का दुख है, या बहुत अधिक दुख है? दोस्तों, जिनको भी बिटकॉइन में नहीं निवेश करने पाने का दुख है या बहुत अधिक दुख है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती। जब एक अपॉर्चुनिटी जाती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है दोस्तों। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ओरिजिन। एक दूसरी क्रांति के बारे में हम जानेंगे। ओरिजिन जो बिटकॉइन ने लेके आया, और एक क्रांति, वैसे ही एक दूसरी क्रांति लेकर आया दोस्तों ओरिजिन ने, जिसको मैं कहता हूं द नेक्स्ट रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक और क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट। तो आइए थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में जानते हैं दोस्तों। ओरिजिन क्या कहता है? ओरिजिन मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब उसके अर्थ का, उसके कैपिटल का, उसके फाइनेंस का वो खुद डिसीजन ले सके। और ओरिजिन कहता है कि हम केवल एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम नहीं बना रहे, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं जो पूरी तरह मानव
सभ्यता के लिए उपयोगी हो, पूरी दुनिया में उपयोगी हो, जहां तकनीक, टेक्नोलॉजी, सिद्धांत, उसूल, प्रिंसिपल्स और विश्वास, आपका और हमारा हर किसी का विश्वास एक साथ हो, जो एक प्लेटफॉर्म में ये सब कुछ मिल सके। ओरिजिन का विजन है दोस्तों, सिर्फ पैसा या तकनीक बनाना नहीं है ओरिजिन का विजन। ओरिजिन का विजन है कि बल्कि एक ऐसा विश्वसनीय और नैतिक डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस फाइनेंशियल इकोसिस्टम, या यूं कहूं कि वेब 3 बेस्ड डिजिटल फाइनेंशियल सिविलाइजेशन, एक सभ्यता का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति बराबर हो, हर व्यक्ति को बराबर अवसर मिले, स्वतंत्रता हो, पारदर्शिता मिले, और जो भविष्य में वैश्विक वित्तीय प्रणाली का आधार बन सके, भविष्य में वित्तीय वैश्विक प्रणाली को एक गाइड कर सके। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई फर्स्ट 3 फेज में, ये काम करता है। फर्स्ट फेज में शुरुआत हुई दोस्तों रिक्रूटमेंट से, जिसको हम सब जानते हैं एलजीएनएस, नॉन स्टेबल क्वाइन के तौर पे। नॉन स्टेबल क्वाइन जैसा लिखा है इसमें, नॉन स्टेबल मतलब इसकी प्राइस स्टेबल नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इसके बहुत सबसे बड़ा कारण है कि कोई एक व्यक्ति इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसलिए स्टेबल नहीं रहेगी। ये वॉलेटाइल रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी गिरेगा। मार्केट का कोई भी चीज, जहां मार्केट शब्द आ जाएगा, किसी भी चीज का प्राइस गिरता बढ़ता है, और गिरता बढ़ता है तभी वो सस्टेन करता है। दोस्तों इसका दूसरा फेज, फर्स्ट फेज का टारगेट था कि 10,000 की जैसे कम्युनिटी बन जाएगी, जैसे लोग आ जाएंगे, एक बड़ी गैदरिंग आ जाएगी, तब इसका सेकेंड फेज चालू होगा, और जिसको अवेकनिंग फेज कहते हैं, और वो चालू हो चुका है, जिसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा जो आ चुका है, एनोनिमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन आएगा जो आ चुका है, क्रॉस चेन पेमेंट आएगा जो आ चुका है, अनुबीस ब्लॉकचेन और अनुबीस कॉइन भी आएगा, जो दोस्तों जो निश्चित रूप से आगे चल के देखने को मिलेगा। डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, कार्ड्स, एपे, ऐसे लोन सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी चीजें ओरिजिन में आने का है। धीरे 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 जैसे उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन फुलफिल होते जाएंगे, ये सारी चीजें आते जाएंगी दोस्तों। इसीलिए बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें लाए गए हैं। तीसरा फेज होगा जो मेटावर्स की दुनिया होगी, जो बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगा, और शायद दुनिया को एक ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम देगा जो पूरी दुनिया के लिए क्रांति होगी। तो दोस्तों ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 14 साल पहले। ये मैं कैसे कह रहा हूं, तो जब आप इसको, जो सर्टिक ने जो ऑडिट किया है, उसका जब आप देखते हैं तो उसमें दिखाता है कि 14 साल पुरानी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है ओरिजिन, और 14 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन ने आज से 5 साल पहले मार्च 2021 को पहली बार क्रिप्टो में एक टोकन लेके आया, जिसको कहते हैं हम OHM। वो 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया जो ROI बेस्ड था। ROI का मतलब क्या है? ROI की जरूरत क्यों पड़ी? नॉर्मली आप जब क्रिप्टो देखते हैं, कोई भी करेंसी देखते हैं, तो उसका प्राइस बढ़ना और प्राइस गिरना दो चीज देखा जाता है। लेकिन ये एक रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट के साथ आया, जिसको हम कहते हैं ROI। ROI क्या है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जो भी कैपिटल, जो भी टोकन इन्वेस्ट करते हो, उस पे एक ROI फिक्स, मतलब एज पर मार्केट कंडीशन एक फिक्स ROI दिया जाता है, जिससे आपका पैसा, अगर आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप मार्केट गिरता है तो भी या बढ़ता है तो भी आप लॉस में नहीं रह पाएंगे। मतलब हर किसी के लिए फायदे का सौदा होता है ROI। जो लॉन्च हुआ दोस्तों $4 से लगभग $1415 के आसपास रन कर रहा था, हायर साइड में ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम लो की बात करें, जो फर्स्ट टोकन था ओरिजिन का OHM, $7.54 था 26 नवंबर 2022 को। आज 5 साल हो चुके, लगभग आज की डेट में, लगभग शब्द यूज कर रहा हूं, लगभग आज की डेट में इसका $22 के आसपास प्राइस चल रहा है दोस्तों। लेकिन इससे कम्युनिटी नहीं बन पा रही है। जो ओरिजिन का बहुत बड़ा उद्देश्य है एक सिविलाइजेशन बनाने का, वो कम्युनिटी नहीं बन पा रही थी। तो इसने एक और टोकन लेकर आया LGNS, जिसको हम लॉगिनस कहते हैं, और ये आया दोस्तों 7 मार्च 2024 को। क्यों आया? क्योंकि उससे कम्युनिटी नहीं बन पा रही, तो इसमें वो चीज ऐड किया गया, ROI के साथ रेफरल प्रोग्राम दिया गया कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं
तो आपको मार्केट रेट आरओआई जो भी है उसके हिसाब से आपको फायदा नुकसान जो भी होगा, नुकसान तो नॉर्मली नहीं कहूंगा मैं, लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको फायदा है तो आप दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और ऐसा होता ही है, जो चीज हमें अच्छी लगती है हम दूसरों को भी बताते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों ये, और ये इथेरियम और पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में काम करता है। इथेरियम दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉकचेन है और उसका सेकंड लेयर ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन, जिसमें हमारा टोकन एलजीएनएस रन करता है। अगर इसको देखने की बात करें तो जितने डैक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, उन सब में देखा जा सकता है। जैसे डेक्स स्क्रीनर हो गया, डेक्स टूल हो गया, इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं। एनालिटिकल टूल है जहां पर आप इसको देख सकते हो। ट्रेड करने की बात करें तो जो पॉलीगॉन का एक्सचेंज है क्विकस्वैप, इसमें जिसमें आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टैप जो टोकन पॉकेट है, बिटगेट वैलेट है, इस टाइप के बहुत सारे वैलेट हैं जिनमें आप इसको रन कर सकते हैं। जितने भी डिसेंट्रलाइज वैलेट है, सेंट्रलाइज वैलेट में ये चीजें रन नहीं होंगी, डिसेंट्रलाइज वैलेट में रन होंगी। और ये आया दोस्तों 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर OHM आया था तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों एलजीएनएस एक टोकन नहीं है, एक भविष्य है। ओरिजिन सिर्फ टोकन चलाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सिविलाइजेशन बनाने के लिए आया हुआ है। एक फाइनेंशियल ऐसा इकोसिस्टम देना चाहता है पूरी दुनिया को, जो सबके लिए हो, सबके लिए बेहतर हो। तो दोस्तों इसलिए 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये आया। और ये आया डाई स्टेबल कॉइन के साथ पेयरिंग में, डाई और एलजीएनएस की पेयरिंग में आया। डाई क्या है? पॉलीगन का स्टेबल कॉइन है। फुल चेन ऑडिट दोस्तों सर्टिक ने किया हुआ है, जो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। आर्मोर्स ने इसे ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट किया हुआ है, जो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। लॉन्च हुआ दोस्तों ये $4 के रेट में, और हाईएस्ट एक महीने में ही ये चला गया $84। जब कोई टोकन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई टोकन $4 में लॉन्च हो और एक महीने में $84 चले जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब होते हैं। एक, ओरिजिन वो प्लेटफॉर्म जिसने ये टोकन लाया वो पॉपुलर है, वो लोगों की नजर में है, लोग उसको जानते हैं और अच्छा मैसेज है। दूसरा कारण ये होता है कि जो पंप डंप वाला किस्सा होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर मार्केट में ऐसे होते हैं जो किसी चीज को पंप करते हैं और उसके बाद डंप करते हैं, ये भी होता है। तो दोनों कारण से चीजें बढ़ती हैं। और दोस्तों पंप डंप होने वाला जो कॉइन रहता है, टोकन रहता है, वो 2, 4, 6 महीने में लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन ओरिजिन क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा पर्पस है, इस कारण से आज लगभग 20 महीने, कल इसको 22 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। आज भी ओरिजिन सरवाइव कर रहा है, आज भी चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। ऑल टाइम लो की बात करें दोस्तों $5.81 था, जो 14 दिसंबर के आसपास था। मार्केट कैप की बात करें लगभग $4 बिलियन का मार्केट कैप था इसका, जो समय समय पे कम ज्यादा होता है। $405 मिलियन की इसकी लिक्विडिटी है। होल्डर्स की बात करें तो लगभग 18 लाख से ज्यादा होल्डर्स है। आइए दोस्तों इसका बेनिफिट के बारे में जानते हैं। स्टेकिंग बेनिफिट, जो मैंने कहा आरओआई क्या है, क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ओरिजिन में जब आप स्टेक करते हो, एलजीएनएस में जब आप स्टेक करते हो, तो ये आपको हर 8 घंटे में कुछ आरओआई देता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है, जो पैसिव इनकम है, जिसके लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। वो कितना देता है? 0.2 से 0.4% का ओवरराइड देता है आपको हर 8 घंटे में, जिसको अगर कैलकुलेट करें तो ये लगभग 1% पर डे तक जा सकता है। 0.2 से 0.4%, लेकिन दोस्तों हम लगभग 0.2% की ही बात करेंगे। सबसे अच्छी बात है इस स्टेकिंग में, फुल कंट्रोल ऑफ योर मनी विथ यू एट ऑल टाइम्स। आपके पैसे हमेशा, आपके टोकन हमेशा आपके कंट्रोल में रहते हैं। स्टेक अनस्टेक आप एनी टाइम कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, एनी टाइम आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। नो पैकेज, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। आप $1 से शुरुआत कर सकते हैं और अपनी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
नो लॉकिंग, इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है कि इतने दिन बाद निकालोगे, इतने महीने बाद निकालोगे, इतने साल बाद निकालोगे। और यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है। ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई थोड़ा पैपिंग करके, इसमें कोई कैपिंग नहीं है कि आप अपना आधा पैसा निकाल सकते हो, आप अपना 25% पैसा निकाल सकते हो। मतलब ये बोला जाए तो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है ओरिजिन की, कि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, यही कंडीशन है। जैसे आपने बार बार सुना होगा कि यहाँ एक ही कंडीशन है, कि कोई कंडीशन नहीं है, सब कुछ आपके हिसाब से चलता है। और ये इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसको जो होल्डर्स है 18 लाख, उसी के आधार पे ये चलता है, उसी से रेट बढ़ता है, उसी से रेट गिरता है। और रेट गिरना और बढ़ना किसी भी टोकन, किसी भी कॉइन का नेचर है। आप बिटकॉइन जो दुनिया की मदर कॉइन कहा जाता है, उसको भी मार्केट स्टडी करेंगे तो वो भी 60-80% तक गिर जाता है। तो दोस्तों इसको मैं कहता हूँ पावर ऑफ स्टेकिंग ROI 0.2% टू 0.4% विथ ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम। और इसमें ऐड किया गया ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम, और ये आपके बेनिफिट को कई गुना बढ़ाने में मदद करता है। दुनिया का 8वां अजूबा इसको कह सकते हैं निश्चित रूप से। दोस्तों अगर हम एक एग्जांपल ले 0.2% ROI का, तो अगर आप एक LGNS स्टेक करते हैं, मात्र एक LGNS स्टेक करते हैं, इसको आप रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने 1 रुपए लगाया, ऐसा समझ सकते हैं। समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हम रुपए की भाषा बहुत जल्दी समझ पाते हैं। तो एक LGNS अगर आप लगाते हो तो 1 महीने में ये लगभग, दोस्तों ये कैलकुलेशन लगभग है, फिक्स नहीं है, क्योंकि ROI फिक्स नहीं है, मार्केट वैल्यू फिक्स नहीं है। 1 महीने में लगभग 1.19 LGNS, मतलब लगभग 18-19% का आपको रिटर्न आ जाता है 1 महीने में। 4 महीने में ये लगभग 2 LGNS में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आपका जो टोकन है वो 2 गुना हो जाता है, क्योंकि ROI में टोकन देता है, टोकन के बदले टोकन। आप स्टेक क्या कर रहे हो? टोकन। तो आपको क्या मिलेगा? टोकन। हम पैसा नहीं लगाते दोस्तों, इसलिए हमको यहाँ पर पैसा नहीं मिलता है, जिसको आप पैसे से कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 महीना के बाद आपका एक टोकन जो है लगभग 3 LGNS में बदल जाता है। 12 महीने में लगभग एक टोकन आपका 9 LGNS बदल जाता है। और दोस्तों मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर 1 साल में 9 टोकन में बदल जाता है एक टोकन, तो दूसरे साल में ये टोकन कितना बदल सकता है? निश्चित रूप से आप कैलकुलेशन लगाएंगे और बहुत आसान सा चीज है। 9 का 9 गुना कर दीजिए तो लगभग 24 महीने में 81 टोकन हो जाते हैं, और 36 महीने में हो जाते हैं दोस्तों 739 टोकन। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मात्र 3 साल में आपका 1 रुपया 739 रुपया बन सकता है। बन सकता है, बनता है शब्द मैं यूज नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, ROI पे जो हर 8 घंटे मिल रहा है, और मार्केट प्राइस पे, टोकन की जो प्राइस वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन दिखेंगे जो मैंने लगाया वो एक एजम्पशन है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर कोई हम फिक्स ऐसा कोई गारंटी वारंटी जैसा कुछ भी नहीं है कि इतना होता है। ये मार्केट कंडीशन पे और ROI पे डिपेंड करता है। आइए दोस्तों कुछ और कैलकुलेशन हम देखते हैं। अगर कोई आदमी 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे इसमें, क्योंकि हम इंडियन भारतीय करेंसी की बात करें तो भारत में रुपया चलता है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 10,000 रुपए अगर कोई इन्वेस्ट करता है और ROI आ रहा है 0.2021% हर 8 घंटे में, और टोकन की प्राइस अगर $5 है, तो क्या हमें मिल सकता है इससे? 10,000 रुपए में लगभग 21 टोकन आपको मिलते हैं दोस्तों, अगर $5 का रेट है। और अगर इसको आप देखें 4 महीने में लगभग डबल हो रहा है, 6 महीने में लगभग 3 गुना हो रहा है, 1 साल में लगभग 9 गुना हो रहा है, 2 साल में लगभग 81 गुना हो रहा है। ओवरऑल 3 साल में अगर देखें तो आपका जो 21 टोकन है वो बन जाता है 15,943 टोकन। और अगर प्राइस यही रहा $5, तो आपका पैसा 75 लाख रुपए भी बन सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा दोस्तों उस समय, जिस समय आप विड्रॉल लेना चाहोगे, उस समय के डॉलर के टोकन के प्राइस पे, और ओवरऑल उस समय के पीरियड में जो ROI आ रहा है उसके ऊपर। एक चीज देखते हैं
कि जैसा मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो हमारे मन में डर आता है, और डर आना स्वाभाविक है, और मैं बोलता हूँ थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि इससे अवेयर होता है आदमी। लेकिन अगर 3 साल के लिए आपने स्टेक कर दिया एलजीएनएस अपने टोकन को, और 3 साल में $5 के रेट में अगर खरीदा हो, और 3 साल बाद वो टोकन की प्राइस गिरते 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 या ऊपर चढ़ते गिरते चढ़ते गिरते कभी बढ़ा कभी गिरा, पड़ कभी बढ़ा कभी गिरा, $1 में आ जाए, तो $1 बाद भी $1 के रेट में आने के बाद भी दोस्तों 3 साल बाद आपका 10,000 रुपए जो है 15 लाख रुपए बन सकता है, अगर $1 रहा तो। अगर उस समय प्राइस अलग होगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन अलग होंगे। इन 3 सालों में आरओआई के हिसाब से कैलकुलेशन डिपेंड करेगा, प्राइस के आरओआई पे डिपेंड करता है सारा कैलकुलेशन। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन है, और इसीलिए मैं कहता हूं इस चीज को कि अपने बच्चों को एक छोटा सा बढ़िया गिफ्ट दिया जा सकता है टोकन के तौर पे, द बेस्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वन। अगर आप 10,000 का कोई गिफ्ट देना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं कहूंगा अपने बच्चों को 10,000 का टोकन गिफ्ट कर दे। हो सकता है वो 75 लाख बन जाए, हो सकता है वो 15 लाख बन जाए, हो सकता है वो 5 लाख बन जाए। यह सभी आंकड़े अनुमानित है, यह टोकन की कीमत और आरओआई पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से दोस्तों अपने विवेक से निर्णय ले, किसी के कहने पे, मेरे कहने पे, किसी के कहने पे नहीं, सोच समझकर पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना निर्णय ले। दोस्तों आइए कुछ कैलकुलेशन और बताना चाहूंगा। अगर कोई आदमी 10,000 की जगह कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो क्या हो सकता है। अगर आरओआई वही है दोस्तों 0.2021 एवरी 8 आवर, डॉलर का टोकन की प्राइस हम $5 ही मानते हैं, और 200 अगर 1 लाख रुपए कोई लगाता है तो आज की डेट में $5 के रेट में 210 टोकन मिलते हैं। 3 साल में 1 लाख रुपए को कितना मिलेगा 1 लाख लगाने वाले को। दोस्तों ये कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा लगता है कि क्या ये हो सकता है। जी हाँ, ऑटो कंपाउंडिंग अमेजिंग चीज है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा हर बार ये एक कैलकुलेशन है, डिपेंड करेगा आपकी प्रॉफिट उस समय के मार्केट वैल्यू और आरओआई के ऊपर। दोस्तों 3 साल में ये लगभग 7,57,00,000 रुपए हो सकते हैं, क्योंकि आपके टोकन जो 210 आए हैं दोस्तों वो 1,59,430 टोकन हो जाते हैं। टोकन बढ़ता है, यहाँ पर पैसा नहीं मिलता, यहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हम, टोकन इन्वेस्ट करते हैं, टोकन के बदले टोकन मिलता है। इसका सिंपल एग्जांपल देखा जाए, अगर आप आलू उगाओगे तो आलू बढ़ते हैं, टमाटर उगाओगे टमाटर बढ़ते हैं। अगर आम का पेड़ लगा दिए एक गुठली तो हजारों लाखों आम दे देता है वो। बस यही कैलकुलेशन है यहाँ पर। टोकन के बदले टोकन जो आप लगाओगे वही आपको मिलता है। टोकन आपने इन्वेस्ट किया, टोकन आपको मिलता है, जो उस समय के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों अगर यहां भी देखें कि अगर 3 साल बाद, हम 3 साल की बात कर रहे हैं, अगर 3 साल बाद $5 की जगह रेट $1 हो गया तो क्या होगा। आपका 1 लाख रुपए उस कंडीशन में टोकन 1,59,430 हो जाएंगे, और आपका 1 लाख रुपए 1,51,00,000 रुपए हो सकता है। अगर आधा डॉलर हो गया, $0.5 हो गया रेट और गिर गया तो क्या होगा, तो भी 75 लाख रुपए हो रहा है। $0.1 हो गया तो भी दोस्तों 15 लाख रुपए हो सकता है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म में, वैसे भी शेयर मार्केट समझे या किसी भी मार्केट में हो, एक चीज कहा जाता है ट्रेडर्स लॉस में हो सकते हैं, इन्वेस्टर लॉस में नहीं होते। अगर आप लॉन्ग टर्म में खेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको लॉस शायद नहीं होगा। द बेस्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वन। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा ये सभी आंकड़े अनुमानित है, यह टोकन की कीमत और आरओआई पर निर्भर करता है। अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने विवेक से निर्णय लें। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है जब हम ट्रेड करते हैं, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो रेट डिप्रिसिएशन का, रेट गिरने का डर जो हर किसी को होता है, और शायद यही कारण है कि 95% लोग ट्रेडिंग में नुकसान खाते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, $5 ना लेके अपन $10 के रेट का कैलकुलेशन देखते हैं एक बार। सपोज $10 के रेट में हम कुछ खरीद रहे हैं, $10 और आरओआई देखते हैं दोस्तों 0.022058%।
क्योंकि कैलकुलेशन के लिए एक हैंडसम अमाउंट जरूरी है, इस कारण से ये चीज लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक टोकन लगभग 950 रुपए का आता है। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो लगभग 106 टोकन आते हैं, 1 लाख रुपए में खरीदते हैं। 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया और 1 साल के इन्वेस्ट कर दिया तो आपका जो 106 टोकन है वो दोस्तों हो जाता है 971 टोकन। उस आरओआई के हिसाब से जो ऊपर लिखा है, आरओआई चेंज होगा तो ये टोकन भी कम ज्यादा हो सकते हैं। प्राइस वैल्यू कम ज्यादा होगी $10 से तो ये भी कम ज्यादा हो सकता है। तो 1 साल बाद आपका टोकन जो आपने 106 टोकन लिया 1 लाख रुपए में, वो दोस्तों हो जाते 971 टोकन। और अगर रेट सेम रहा तो आपके 1 लाख की वैल्यू हो जाती है 9,22,000 रुपए लगभग। लेकिन दोस्तों रेट सेम हो ही नहीं सकता, रेट कम भी हो सकता है, रेट ज्यादा भी हो सकता है, रेट स्टेबल भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है 1 साल बाद, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, इसका अनुमान भी लगाना शायद संभव नहीं है। अगर टोकन का रेट अगले 1 साल बाद $10 से गिरकर $5 हो गया तो क्या होगा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो अक्सर आता है दोस्तों। मैं कहूंगा अगर 1 साल बाद टोकन का रेट $10 से लेके $5 भी हो जाता है तो भी आपकी जो टोकन मिल रहे हैं आरओआई के हिसाब से वो लगभग 971 के आसपास आए, 0.2058% आरओआई पे। तो दोस्तों उसकी वैल्यू आपके 1 लाख की वैल्यू हो जाती है 4,61,000 रुपए, मतलब तब भी 4 गुना बढ़ रहा है। अब मान लीजिए हम सोचे अरे यार रेट गिरा हुआ है, थोड़ा सा वेट करते, रेट बढ़ने देते हैं, 1 साल और वेट कर लेते हैं, अभी नुकसान तो हुआ नहीं। अगर आपने 2 साल का कैलकुलेशन लगाया, 2 साल काम किया और 2 साल बाद रेट और गिर गया $10 से $5, फिर 2 साल बाद हो सकता है $5 से $1 हो जाए तो क्या होगा? आइए देखते हैं दोस्तों। 2 साल बाद आपके टोकन जो 1 साल में 971 थे वो जाएंगे 8,896 टोकन, क्योंकि हर 8 घंटे में टोकन आ रहा है और वो ऑटो कंपाउंडिंग में है। और $1 की अगर वैल्यू है टोकन की दोस्तों तो भी आपका पैसा हो जाता है आपका 1 लाख रुपए 8,45,000 रुपए। लेकिन ये सारे कैलकुलेशन फिक्स नहीं है, सब कुछ डिपेंड करेगा आरओआई और आपके टोकन के रेट के ऊपर। एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन जो मुझे समझ में आया दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि जब एलजीएनएस लॉन्च हुआ तो $4 से चालू हुआ था और इसका ऑल टाइम हाई गया था $84 पे, ऑल टाइम हाई गया था $84 पे। मान के चलते हैं अगर किसी ने 12 अप्रैल 2024 को जब ऑल टाइम हाई था $84 उस समय 100 टोकन लिए होंगे और आज 1 साल 9-10 महीने बाद अगर इसका टोकन का रेट गिरते गिरते $4-5 में आ जाए तो आपको कितना नुकसान होगा? मतलब 84 से $4 आना मतलब लगभग 20 से 21 गुना कम हो जाना। तो दोस्तों आइए कितना नुकसान होगा। 100 टोकन को अगर $84 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, एक टोकन की वैल्यू $84 तो इसका वैल्यू होता है लगभग 7,98,000 रुपए। 7,98,000 में 100 टोकन आते कब? 12 अप्रैल 2024 को जब टोकन का प्राइस था $84। दोस्तों 1 साल 9 महीने बाद आपके टोकन बढ़कर हो जा रहे हैं लगभग 5559 टोकन, 5,559 टोकन। तो 5,559 टोकन को अगर अभी जो चल रहा है, मैं 4 में कैलकुलेट ना करके अभी जो करंट में आया था लास्ट प्राइस उसमें कैलकुलेट करूं, जो अप्रैल में खरीदा था वो अभी बेचता या अभी कैलकुलेट करता अपने प्रॉफिट को तो क्या होता? $5.55, 84 से $5.55, लगभग 20 गुना कम में, तो भी उसका पैसा हो जाता दोस्तों लगभग 4 गुना, 29,36,000 के आसपास हो जाता। कहने का मतलब है यहां पर हम एक चीज कह सकते हैं कि ओरिजिन एलजीएनएस ओरिजिन के प्रोजेक्ट में रेट गिरना और बढ़ना बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालता अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टर बन के आ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं।
हमको रेट बढ़ा बेच देना है, रेट गिरा खरीद लेना है, ये ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, साल 2 साल 3 साल के लिए, तो निश्चित रूप से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटो कंपाउंडिंग पे काम करता है। दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि आप अपनी ड्रीम्स चाहे तो प्लान कर सकते हैं इससे। जैसे हर किसी का सपना होता है, सपनों का घर, सपनों की कार, बच्चों की बेहतर शिक्षा, देश विदेश की यात्रा, कर्ज मुक्त जीवन, सुखद रिटायरमेंट, ऐसा हर किसी का सपना होता है। और इन चीजों को पूरा करने के लिए चाहिए पैसे, और पैसे आते हैं 4 तरीके से। एक तरीका होता है किसानी, आप किसानी करके पैसे कमा सकते हैं, नौकरी करके पैसे कमा सकते हैं, व्यापार करके पैसे कमा सकते हैं, और निवेश करके पैसे बना सकते हैं, पैसे को बढ़ा सकते हैं। निवेश करने के बहुत सारे माध्यम है दोस्तों, जिसमें आप निवेश कर सकते हो जो आपको सुरक्षित लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको प्रॉफिट दे। जैसे प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, एसआईपीज में निवेश कर सकते हैं, बैंक में एफडीज वगैरह है उसमें निवेश कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है तो आप क्रिप्टो में भी निवेश कर सकते हैं। और अगर ऐसा प्लान करते हैं तो हो सकता है 3 से 5 साल में ये सारे सपने आपके पूरे हो जाए। जैसे अपने सपनों का घर बनाने के लिए प्लान करिए दोस्तों, कितना पैसा लगेगा? हो सकता है 1 करोड़। सपनों की बाइक कार खरीदना है तो कितना पैसा लगेगा? लगभग 50 लाख। बच्चों की शिक्षा अच्छे स्कूलों में करनी है तो कितना पैसा लगेगा? लगभग 1 करोड़। परिवार के साथ देश विदेश की यात्रा अगर करना चाहते हैं तो 50 लाख। बच्चों की शादी के लिए फंड, शादी भी तो आप ही को करनी पड़ेगी, लगभग 1 करोड़। बच्चों के कैरियर के लिए भी फंड की जरूरत पड़ेगी, पढ़ा लिखा लिया उसके बाद कैरियर के लिए भी फंड की जरूरत है, लगभग 1 करोड़। एक सब एक नॉर्मल कैलकुलेशन है। आपके विचार, आपकी जरूरतें, आपकी इच्छाएं अलग हो सकती हैं। कर्ज मुक्त जीवन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज लगभग 95%, क्या मैं बोलूंगा 99% लोग कर्ज में जीते हैं। कर्ज मुक्त जीवन के लिए भी लगभग 1 करोड़ रुपए। सुखद रिटायरमेंट, हर आदमी लास्ट में चाहता है यार सुख से रिटायरमेंट ले, पैसे का टेंशन ना हो, जीवन में बच्चों के कैरियर का टेंशन ना हो। अगर ये सब कुछ करने के बाद आपके पास 50 लाख रुपए बच जाए तो दोस्तों एक बहुत अच्छी रिटायरमेंट आ सकती है। और सबसे बड़ी चीज, जब सब कुछ आपके पास होगा तो समाज के लिए योगदान भी जरूरी है, और उसके लिए भी 50 लाख अगर माने, टोटल आप इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों तो लगभग 7 करोड़ रुपए होता है। और पैसा कमाने बनाने के सिर्फ 4 तरीके हैं। या तो ये पैसे आप किसानी करके बना सकते हैं, व्यापार करके बना सकते हैं, नौकरी करके बना सकते हैं, या निवेश करके बना सकते हैं। निवेश के भी बहुत सारे रास्ते हैं। या तो आप प्रॉपर्टी में निवेश करके बढ़ा सकते हैं पैसे को अपने, गोल्ड में निवेश करके, आजकल सिल्वर गोल्ड बहुत चल रहा है, सिल्वर गोल्ड में निवेश करके बना सकते हैं। एसआईपी कर सकते हैं अगर छोटा छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट नहीं है तो। आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। जो आज निश्चित रूप से भारत सरकार भी 30% टैक्स लेके क्रिप्टो को भी में ट्रेडिंग किया जा सकता है। इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, आपको बहुत विचार करके, बहुत सोच समझ के अपना पैसा लगाना है, ताकि आपको ज्यादा रिटर्न आ सके और ज्यादा आप अपने जीवन को, आप अपने सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों मैं एक सिंपल कैलकुलेशन फिर से बताना चाहूंगा आपको ओरिजिन के लिए। एलजीएनएस में अगर हम, कोई आदमी 1 लाख रुपए लगा देता है और आरओआई आता है 0.202%, 21% हर 8 घंटे में, और डॉलर का रेट, मान लो टोकन का प्राइस 5 है, तो क्या हो सकता है? आइए थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं। लॉन्ग टर्म पे सोचते हैं थोड़ा सा। लेकिन ये कैलकुलेशन दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये एक एवरेज कैलकुलेशन है, इसमें कोई फिक्स इनकम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के प्राइस के ऊपर, टोकन के प्राइस के ऊपर, और मिलने वाले हर 8 घंटे में आरओआई के ऊपर। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है। अगर आप आज की डेट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 210 टोकन आते हैं दोस्तों। एक महीने बाद 19 से 20% का ग्रोथ मिलता है, जिससे 252 टोकन हो जाएंगे। 2-4 महीने में आपके पैसा लगभग, टोकन लगभग डबल हो जाता है, 435 टोकन। 3 महीने में लगभग 3 गुना हो जाता है आपका टोकन जो है 626 टोकन। और मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो 6 महीने बाद अपना मूलधन निकाल लीजिए, 1 लाख रुपए जो आपने लगाए। लगभग 200 टोकन लिखा है उसमें, ये लगभग है। 1 साल 6 महीने वेट करिए, 6 महीने बाद फिर 1 लाख रुपए निकालिए, 6 महीना फिर वेट करिए, 1.5 साल बाद फिर 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, अगर ग्रोथ और टोकन का रेट
टोकन का रेट $5 चल रहा है जिस समय आप विड्रॉल कर रहे हैं, और आरओआई जो हम बता रहे हैं लगभग वो चल रहा है। तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा या डिपेंड कर सकता है आरओआई के ऊपर और टोकन के रेट के ऊपर। 2 साल बाद आप निकाल सकते हैं दोस्तों 5 लाख रुपए। 6 महीने, हर 6 महीने में आप विड्रॉल कर रहे हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। 2.5 साल में आप निकालते हैं 30 लाख रुपए, 3.5 साल में निकालते हैं आप 30 लाख रुपए, 3 साल में निकालते हैं 30 लाख रुपए, 3.5 साल बाद निकालते हैं आप 1 करोड़ रुपए, 4 साल बाद निकालते हैं 1 करोड़ रुपए, 4.5 साल बाद निकालते हैं 5 करोड़ रुपए। तो भी 5वें साल में अगर टोकन का प्राइस $5 ही है तो आपके फंड की वैल्यू लगभग 39 करोड़ रुपए भी हो सकती है। 39 करोड़ रुपए भी हो सकती है, क्योंकि 8,32,716 टोकन आपको मिल जाते हैं जो आपने 210 टोकन इन्वेस्ट किया था। तो दोस्तों ये सारा कैलकुलेशन मार्केट पे आधारित रहता है, टोकन की प्राइस पे और आरओआई पे आधारित रहेगा। और इसी को मैं कहता हूं द पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग, दुनिया का 8वां अजूबा। निश्चित रूप से दोस्तों ऑटो कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है। यह सभी आंकड़े अनुमानित है। यह टोकन की कीमत और आरओआई पर निर्भर करता है। अपने विवेक से निर्णय ले। कोई भी निर्णय दोस्तों किसी के कहने से नहीं, सोच समझकर, जानकर, स्टडी करके लेना चाहिए। चाहे आप किसी भी चीज में निवेश करें, चाहे प्रॉपर्टी में निवेश करें, गोल्ड में निवेश करें, एसआईपी में निवेश करें, शेयर मार्केट में निवेश करें, बैंक में निवेश करें, क्रिप्टो में निवेश करें, जानकारी बहुत जरूरी है। और ये इवेंट सिर्फ एवर अवेयरनेस के लिए है। ये जो जूम मीटिंग होती है सिर्फ जानकारी के लिए, एजुकेशन के लिए है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल सलाह नहीं दी जा रही है। दोस्तों जब आप ये चीजें करते हैं, जब आप ये इन्वेस्ट करते हैं और आपको प्रॉफिट होता है तो आप लोगों को बताते हैं, तो उसमें 5 से 16 लेवल तक आपको एक इनकम भी आती है जिसको रेफरल इनकम कहते हैं, वेब रिवॉर्ड। इसमें दोस्तों ज्यादा चर्चा हम नहीं करते क्योंकि मेरा उद्देश्य था स्टेकिंग बताना और उसके साथ ही साथ आपको वो बताना कि आप कैसे लोगों की जिंदगी भी बदलाव कर सकते हो अगर आपकी जिंदगी बदल रही है तो। अगर आपकी जिंदगी में बेहतरी आ रही, दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। जिसमें दोस्तों अगर आप 1 से 15 लेवल तक की इनकम आती है जब आप लोगों को रिकमेंड करते हैं, जब लोगों को रेफरल देते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रेफरल प्लान भी देता है कि अगर आपको अच्छा लगा, आपने प्रॉफिट किया तो आप रेफर करेंगे। और जैसे हमारा नेचर है, हमें कोई मूवी अच्छी लगती है हम लोगों को रेफर करते हैं, हमें कोई कपड़ा अच्छा लगता है हम दुकान का एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्योंकि हम माउथ एडवर्टीजमेंट में मास्टर है। लेकिन जब थोड़ा सा पैसा मिलना चालू होता है ना उस एडवर्टीजमेंट के पीछे, तो वहां पर हमारा दिमाग काम करना चालू करता है नेगेटिव तौर पे। क्यों? क्योंकि हमने फ्री में एडवर्टीजमेंट करने की आदत डाल ली। हमको प्रोफेशनल होकर एडवर्टीजमेंट करने की आदत नहीं है। तो जब कोई पैसा देता है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि जब कोई पैसा की बात करता है, आप ये टूथपेस्ट बताओगे लोगों को, आपको पैसा आएगा, वो परचेस करेगा, तो हमको लगता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि हमने अभी तक ये देखा है कि लोग दुकान लगा के पैसा ही कमा सकते हैं, मार्केटिंग फ्री में मार्केटिंग करके पैसा नहीं कमा सकते विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम आ सकती है अगर आप लोगों को रिकमेंड भी करें, और वो भी सिर्फ फर्स्ट लेवल, थर्ड लेवल नहीं, पूरे 15 लेवल तक की इनकम आती है। 15 लेवल में जो भी लोग आपके साथ आते हैं और जो स्टेक करते हैं उसका 8 से 16% फर्स्ट लेवल में इनकम आती है, 5 से 10% का सेकेंड लेवल की इनकम आती है, 4 से 8% थर्ड लेवल में इनकम आती है। आपका फोर्थ लेवल में 3.5 से 7% की इनकम आती है, 3 से 6% आपके 5वें लेवल से 8वें लेवल तक की इनकम आती है दोस्तों। और 9वें लेवल से 15 लेवल तक 2.5 से 5% की इनकम आती है। अब ये 5% किस चीज का है? ये 5% जिसने इन्वेस्ट किया उसका पैसा नहीं है, उसको जो आरओआई आता है हर 8 घंटे में, जो 0.2 से 0.4% का जो आरओआई आता है उसका 8 से 16%। लेकिन ये उसके आरओआई के पैसे से भी नहीं आता, उस टोकन से नहीं आता, ये आता है ओरिजिन अपने ट्रेजरी फंड से देता है। कई बार ऐसा लगता है आरओआई का 8 से 16% आ रहा है तो उसके आरओआई का क्या 8 से 16% काट के हमको दिया जा रहा है? जी नहीं, यहाँ पर एक भी पैसा, आपका पैसा किसी भी रेफरल आदमी को नहीं दिया जाता।
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका 100% कंट्रोल है, आपका पैसा एक पैसा नहीं बटता है, आपको सिर्फ मैकेनिज्म बना हुआ है, उसके हिसाब से आरओआई आता है। जो भी ट्रेजरी फंड से दिया जाता है 0.2 to 0.4%, और ये जो ओवरराइड दिया जा रहा है वेब रिवार्ड इनकम, ये भी ट्रेजरी फंड से दिया जाता है। इसका सिर्फ कैलकुलेशन ऐसा है कि जो जिनको आपने रिफर किया उनको जो आरओआई आ रहा है, मान लो 100 रुपए आया तो उसका 8 से 16 रुपया आपको आएगा, लेकिन उसके 100 रुपए में से ना आके ओरिजिन के एलजीएनएस के ट्रेजरी फंड से आएगा। सेकेंड लेवल में 5 से 10% आएगा, लेकिन वो ट्रेजरी फंड से आएगा। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है दोस्तों कि अगर आप रेफरल इनकम लेना चाहते हैं तो फर्स्ट लेवल के रेफरल इनकम के लिए आपकी सेल्फ स्टेकिंग $100 की होनी चाहिए, आपके सेल्फ वैलेट में $100 की स्टेकिंग होनी चाहिए। सेकेंड लेवल की इनकम के लिए $300 की स्टेकिंग होनी चाहिए, प्लस आपके 2 डायरेक्ट होने चाहिए, मतलब 2 लोग को आप रिफर करो। थर्ड लेवल की इनकम के लिए $500 की स्टेकिंग होनी चाहिए, आपके 3 फ्रंट लाइन होने चाहिए, 3 लोगों को रिफर करिए अपने डायरेक्ट में। चौथे लेवल के लिए 4 लोगों को रिफर करेंगे आप, और $800 की स्टेकिंग होनी चाहिए दोस्तों। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको $10,000 तक की स्टेकिंग करनी पड़ती है अपनी खुद के वैलेट में, जब आप 15 लेवल की इनकम लेना चाहते हैं, और आपके 15 रेफरल होने चाहिए। 15 रेफरल। अब 15 रेफरल कैसे होंगे? अरे 15 लोगों को कौन संभालता है? सही बात है, आसान नहीं है नेटवर्क की भाषा में समझे तो। वैसे ये कहा जाता है ये कोई नेटवर्क प्लान नहीं है निश्चित रूप से। तो दोस्तों 15 लोगों को रिफर नहीं करना है, अपने खुद के वैलेट्स आप बना सकते हैं, जिन्होंने आपको रिफर किया इससे बैठ के इसको और अच्छे से समझिए। अमेजिंग कैलकुलेशन है सर इसका, जब आप इन्वेस्टमेंट में समझते हैं। तीसरा इनकम जो मिलता है इसमें डाव रिवार्ड, ये एक मिरेकल इनकम है जिसमें आप 3 लोग को रिफर करते हैं, और तीनों लोग की स्टेकिंग ABC तीनों की स्टेकिंग जब 50-50 हजार डॉलर की हो जाती है तो आप बन जाते हैं V1, और आपको उन तीनों के नेटवर्क का मतलब 50-50 हजार $1.5 लाख को जो उनको आरओआई आ रहा है हर 8 घंटे में, उस आरओआई का 1 से 5% आपको मिलता है। उनको जो आरओआई आ रहा है, मान लो किसी को 10 लाख रुपए आ रहा है तो 10 लाख का 1 से 5% कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन उनके 10 लाख में से नहीं दिया जाएगा। ये आपको ओरिजिन अपने फंड से देता है। इसका एक मैकेनिज्म है जिससे ये पैसे ट्रेजरी से मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको ट्रेजरी से मिलती है दोस्तों, आपके किसी नेटवर्क से, किसी टीम मेंबर से, किसी डाउनलाइन के पैसे से आपको कुछ भी नहीं मिलता है। जिस दिन आपका तीनों लेग का नेटवर्क $1.5 लाख का हो जाता है तीनों लेग से, तब आप V2 बन जाते हैं, और आपको 2 से 10% का रिवॉर्ड मिलना चालू हो जाता है उनके आरओआई का। उनको जो हर 8 घंटे में आरओआई आ रहा है उसका 2 से 10%। मान लो 1 लाख रुपए आ रहा है तो 2,000 से 20,000 रुपए आपको मिलेगा। उनके 1 लाख का नहीं, उनका 1 लाख पूरा उनको मिलेगा, आपको 2 से 20,000 रुपए मिलेगा आपको ट्रेजरी फंड से। दोस्तों जब V3 बन जाते हैं, जब आपके तीनों नेटवर्क में 3-3 लाख का स्टेकिंग हो जाता है तो आप V3 बन जाते हैं। 4 से 15% का आरओआई का 4 से 15% आता है। जब 5-5 लाख का स्टेकिंग हो जाता है दोस्तों तो आप V4 बन जाते हैं, और आपको उनके आरओआई का 6 से 20% आता है। जब 10-10 लाख का स्टेकिंग हो जाता है तो आप V5 बनते हैं, 5 लाख में V4 बनते हैं, 10 लाख में V5 बनते हैं दोस्तों, और 8 से 25% का आरओआई आता है। उनके आरओआई का 8 से 25% कैलकुलेशन के हिसाब से आपको अलग से फंड देता है एलजीएनएस ओरिजिन, जिनमें से एक भी रुपया आपके नीचे जो स्टेक किए उनके इनकम से या उनके फंड से आपको नहीं दिया जा रहा। सबसे अच्छी बात। तो दोस्तों ये इसको अगर मैकेनिज्म को समझा जाए तो आप $50,000 अगर किए, अगर इन लोगों ने अपने पूरे पैसे नहीं निकाले और नेटवर्क और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो उसके 6 महीने बाद आपका फंड लगभग 3 गुना बढ़ जाता है आरओआई जो आता है उसके हिसाब से। तो 6 महीने बाद बिना कुछ किए आप V2 बन जाओगे। उसके 4 महीने बाद आप बिना कुछ किए V3 बन जाओगे, क्योंकि आपका फंड डबल हो जाता है 4 महीने में लगभग। उसके 4 महीने बाद ऑटोमेटिक आप V3 V4 बन जाओगे, क्योंकि $3 लाख $5 लाख से ज्यादा हो जाएगा। और उसके 4 महीने बाद $5 लाख
10 लाख डॉलर हो जाएगा दोस्तों और आप बन जाते हैं V5। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेहनत सिर्फ है V1 तक, उसके बाद ऑटोमेशन काम करेगा और आप अपने लेवल अचीव करना चाहेंगे। लेकिन इसका सबसे बढ़िया और बड़ा लेवल है दोस्तों V6 मास्टर जिसको कहते हैं, जहां अपनी टीम के ROI का 10 से 30% का इनकम आती है, ROI आती है आपको, वेब रिवॉर्ड आता है, जिसके लिए यहां पर एक कंडीशन है कि आपके तीनों लेग में एक एक V5 होना जरूरी है, एक एक V5, V2, V3, V4, V5 तक ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपके नीचे एक V1 होना चाहिए या V2 होना चाहिए या V3 होना चाहिए, V4 होना चाहिए, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। सिर्फ डॉलर की कंडीशन, इतने डॉलर का बिजनेस होना चाहिए। लेकिन V6 अगर आप बनना चाहते हो तो सिंपल सा एक कैलकुलेशन है, डॉलर की कंडीशन नहीं, यहाँ पर लेवल की कंडीशन है। यहाँ पर आपके तीनों लेग में एक V5 होना चाहिए। तो दोस्तों बड़ी आसानी से ये किया जा सकता है। और जब आप विड्रॉल करते हैं, जब आप टोकन सेल करते हैं तो आपको 5% चार्ज कटता है, सेल चार्ज बोले या एग्जिट चार्ज, जो 5% भी ऐसा नहीं है किसी के, मतलब किसी के लिए नहीं जा रहा है। ये 5% का ऐसा मैकेनिज्म है जो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है, जिसमें 2% दोस्तों जाता है रिवॉर्ड पूल में, जिससे आप अगर डाई के थ्रू अगर इस सिस्टम में आ रहे हैं, डाई के थ्रू LGNS खरीद रहे हैं, तो आप एक रिवॉर्ड पूल में जाते हैं जिसमें मिनिमम 100 डाई के साथ आप एंट्री कर सकते हैं और आपको हर घंटे, हर हफ्ते और हर महीने एक रिवॉर्ड मिलता है, और जो लाखों रुपए का हो सकता है, लाखों डॉलर्स का होता है। बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो मैं तो कहूंगा दोस्तों, अगर आप आ रहे हैं तो एक बार लक भी आजमा ले, बाकी तो ROI तो हमको देने वाला है। तो रिवॉर्ड में जाए 0.9% सिर्फ डेवलपर को जाता है। डेवलपर कौन? जिसने इस ओरिजिन सिस्टम को बनाया और जिसने हम लोग के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम में छोड़ दिया, मतलब अपन मालिक बन के नहीं बैठा, वो छोड़ दिया। पब्लिक का है ये, पब्लिक कंपनी जैसे बोलते हैं ना, कुछ चीजों को पब्लिक बैंक है, जैसे कोई समिति होती है उसमें डिसीजन कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, पूरी समिति मिलके लेती है। वैसा जैसे भारत सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री जरूर सर्वे सर्वा है, राष्ट्रपति जरूर सर्वे सर्वा है, लेकिन सारे डिसीजन सिर्फ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं लेते हैं, पूरा सांसद, राज्यसभा, लोकसभा मिलके लेते हैं। वैसे यहाँ पर 18 लाख लोगों की कम्युनिटी डिसाइड करती है कुछ भी होना है। सिर्फ 0.9% जो ट्रांजैक्शन है, जो सेल हो रहा है, उसका जाता है डेवलपर को, और 2.1% हो जाता है दोस्तों बर्न होता है, जिससे सिस्टम स्ट्रांग होता है। ओवरऑल बुलेट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, आपका फंड लॉक नहीं होता। 0 डे स्टेकिंग, आज आप पैसा इन्वेस्ट करिए, सॉरी पैसा नहीं, टोकन इन्वेस्ट करिए और कल टोकन बेच के आप पैसे विड्रॉल ले सकते हैं। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, आपके पैसे से कुछ भी किसी दूसरे को नहीं बांटा जाता। नो पैकेज सिस्टम, यहाँ पर कोई पैकेज सिस्टम नहीं है कि आपको 2000 लगाना, 10 लाख लगाना, 20 लाख लगाना, आपकी मर्जी। आप सिर्फ सिंगल टोकन खरीद से के भी इसमें एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई गारंटेड इनकम की बात नहीं करी जाती दोस्तों। मैंने जितने कैलकुलेशन दिखाए वो सिर्फ एक कैलकुलेशन था, डिपेंड करेगा हमेशा आपके, जब आप विड्रॉल लेंगे, जब आप टोकन सेल करेंगे, उस समय टोकन का रेट क्या है और उस बीच में आपको ROI कितना मिला है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका ग्रोथ या आपका प्रॉफिट जिसको कह सकते हैं। यहाँ पर 2x, 3x, 4x का ऐसा कोई इनकम प्लान नहीं है, ये एक सिर्फ ROI का प्लान है और उसके हिसाब से आपको इनकम आती है जो अनलिमिटेड हो सकती है। यूनिफॉर्म रिटर्न, ये सबसे बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, नहीं तो हर जगह भेदभाव है। जैसे दान देने वालों में देखोगे सबसे ऊपर में लिखा जाता है जो बड़ा पैसा देता है, छोटे पैसे वाले के तो नाम भी नहीं होते कई बार। लेकिन यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, मतलब समाजवाद की जो बात करते हैं ना, यहीं पर सही मायने में समाजवाद दिखता है। अगर आप एक टोकन ले रहे हो और अगर आपको 0.20 का ROI मिल रहा है हर 8 घंटे में, और कोई 1 करोड़ लगा रहा है, तो 1 करोड़ का टोकन ले रहा है तो उसको भी 0.20
0.2% का ही ROI आएगा। जितना आपको आ रहा है उतना ही उसको आएगा, चाहे इन्वेस्टिंग टोकन का अमाउंट कितना भी हो। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, आप जितना चाहे उतना विड्रॉल कर सकते हैं, आपको डिसाइड करना है क्या करने का है। यू आर द सेल्फ कस्टोडियन ऑफ योर मनी, आप स्वयं संरक्षक है आपके पूरे पैसे का, आपके पूरे टोकन्स का। नो पे आउट डेट टाइम, कई बार आपने सुना होगा मार्केट में कि फ्राइडे को आप विड्रॉल मारोगे, मंडे को आपके अकाउंट में पैसा आएगा या मंडे को आपको मिलेगा। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों, विद इन अ सेकेंड आप पे आउट ले सकते हैं। नो रिन्यूअल, यहाँ पर कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है। केवाईसी इसलिए जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड चलता है और यहाँ पर डिसेंट्रलाइज है। कोई आपके फंड को, कोई सिस्टम को मैनेज नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, इसलिए केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती। और हर देश के लोगों की केवाईसी अलग होती है। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। आज की डेट में लगभग 40 देशों में यह सिस्टम चल रहा है। नो कैपिंग, सबसे अच्छी बात, कोई कैपिंग नहीं है इसमें कि आपको इतना ही ROI मिलेगा, 2 साल बाद नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद नहीं मिलेगा, या 100% मिलेगा या 500%, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सही मायने में बोला जाए तो यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं है और यही इसकी सबसे अच्छी बात है दोस्तों। सो मैं एक चीज कहना चाहूंगा जरूर, एक स्क्रीन में एक बड़ा सुंदर सा पिक्चर दिख रहा होगा, एक मिरर है, उसके एक तरफ प्यादा है शतरंज का, एक तरफ राजा है। दोस्तों आज हम जो भी हैं और आगे जो भी होंगे निश्चित रूप से हमारे निर्णयों की वजह से है। निर्णय ही हमें प्यादा भी बना सकता है, हमें राजा भी बना सकता है। राजा से रंक भी बनाता है निर्णय और रंक से राजा भी बनाता है निर्णय। तो दोस्तों निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिए। हम कोई फाइनेंशियल सलाहकार नहीं है। हमने जो अपॉर्चुनिटी शेयर करी, ओरिजिन के बारे में बताया, क्रिप्टो के बारे में बताया, सिर्फ एक जानकारी शेयर करी है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम है ये, ताकि आप इन चीजों को भी समझें और बहुत सोच समझ के अपने रिसर्च के बाद अपना निर्णय लें, चाहे आपका निर्णय जो भी हो, क्योंकि निर्णय आपका है दोस्तों, क्योंकि जीवन आपका है। अगर आपके पास एक यूनिक आइडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास एक यूनिक आइडिया है तो सोचने में ज्यादा समय बर्बाद न करके एक्शन लें। जो बीत रहा है वह समय नहीं जीवन है। ये एक ऐसा कोटेशन है दोस्तों, जिस समय मैंने पहली बार देखा तो मैं डर गया था। हम मजाक में ले रहे हैं समय को, एक एक सेकंड जो बीत रहा है वो जीवन है, क्योंकि समय ही तो जीवन है। सो फ्रेंड्स आइए समझे, शुरुआत करें। अगर पूरा रिसर्च आपका हो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी धैर्यता से मुझे सुना। मैंने कोशिश करी कि क्रिप्टो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सकूं। हो सकता है ये जानकारी आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करे, आपको एक सही निर्णय, आपके जीवन के प्रति सही निर्णय, एक निवेशक बनाने में मदद करे। मैं बहुत थैंकफुल मानूंगा अगर मेरा ये प्रेजेंटेशन किसी की जिंदगी बदलता है, किसी भी तरह से किसी की जिंदगी में कोई बेहतरी लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वजीर भाई, आपने मुझे ये अवसर दिया। और दोस्तों अगर कोई भी ऐसी बात, क्योंकि प्रेजेंटेशन के दौरान हो सकता है ऐसी कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो, तो क्योंकि क्रिप्टो में मैं कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं रखता, एक छोटी सी जानकारी रखता हूं, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको सुखी रहे, सुखी रखे, समृद्ध बनाए, स्वस्थ बनाए। थैंक यू वजीर भाई, थैंक यू वेरी मच।